Welcome friend, I am Prashant Misra and you are watching my channel RLC Tutorials. So welcome to all the candidates in our YouTube channel RLC Tutorials. Friends, आज से हम आपके लिए एक फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जो कि अभी 11th या 12th क्लास कर रहे हों, या जो स्टूडेंट्स अपने कैरियर में आप नीट और जेई की एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उन स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स की कंप्लीट क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। ये क्लासेस अभी आज से आपकी स्टार्ट होंगी और पर डे एक एक लेक्चर या किसी दिन गैप के साथ भी ये अपलोड होती रहेंगी आपके लिए। तो इट विल टेक सम टाइम, टोटली फ्री है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपके लिए पूरा बेसिक से लेकर इट मीन्स, ठीक है, पूरी फिजिक्स की बेसिक क्लासेस से लेकर, मतलब जो 12th का स्टूडेंट अगर वो वीडियो देख रहा है तो उससे भी इजीली समझ में आ जाए, और जो लोग नीट और जेईई की एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चंस बनाना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो टोटली फोकस्ड वहीं पे है कि आप जो आप जो एग्जामिनेशंस दे रहे हो नीट और जेईई की, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है गाइस, तो आज जो आपके लिए मैं स्टार्ट करूंगा वो होगी फिजिक्स क्लासेस फॉर नीट और जेईई। ठीक है, तो देखिए, अगर जेईई और नीट की हम बात करते हैं तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आप वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी कोई स्टूडेंट 11th या 12th क्लास में एंट्री करता है तो उसका माइंड अभी इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता है कि वो कॉन्सेप्चुअल चीजों को देखने की कोशिश करता है। ओनली सम ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्ट टू विजुअलाइजेशन ऑल द कॉन्सेप्ट, लेकिन बाकी के बहुत ज्यादा स्टूडेंट, चूंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी है स्टार्टिंग में कि वो चीजों को रटने में ज्यादा बिलीव करते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता है फिर भी अपने माइंड को समझा लेते हैं रट के कि मुझे ये चीज बहुत आसानी से आ गई, और जैसे ही क्वेश्चन उससे थोड़ा सा भी उसके कॉन्सेप्ट से हटकर आएगा, यानी उस तरीके से जिस तरीके से उसने मेमोराइज किया है, तो फिर वो क्वेश्चन बनाने में टोटली असफल हो जाते हैं। रीजन क्या है कि उस समय आप चीजों को देखने की कोशिश नहीं करते हैं और चीजों को पूरी की पूरी तरह से रटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यू आर टोटली फोकस्ड विद द एग्जामिनेशंस कि हम एग्जामिनेशंस में क्या लिखेंगे। और वो लिखने के लिए आप रिमेंबर करिए कि फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स के लेक्चर्स अपने आप में इतने ज्यादा मजेदार हैं कि आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप इन चीजों को देख सकते हो, माइंड में विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और मैं यहाँ पे यही ट्राई करने वाला हूँ कि आपकी जो ये क्लासेस होंगी यहाँ पे, इसमें मैं चीजों को बहुत स्लोली लेकर चलूंगा, बट ट्राई करूंगा कि आप इन चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश करें, यानी देखने की कोशिश करिए। ठीक है, जब ये चीजें दिखने लगेंगी, ठीक है, तब भी दिखने का मतलब क्या है कि आप जब भी आंखें बंद करो तो वो चीजें आप फील कर सको। ठीक है, कोई चीज वाकई में है क्या। ठीक है, अगर ये चीज है तो उसके बाद अगर उसकी डीपली कॉन्सेप्ट आपको पता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स आप खुद ही कर सकते हो। तो प्लीज गाइस, अगर जो भी ये चैनल्स आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करिए और ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाइए जो स्टूडेंट्स या तो 12th या तो वो फाउंडेशन या तो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे इसके थ्रू हम केवल फिजिक्स की ही क्लासेस लेंगे, और सारे सब्जेक्ट आप अपने जहां से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फिजिक्स की बहुत ही अच्छी आपकी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा टेक्निकली
इट मीन्स प्रोजेक्टर या ऐसा कुछ नहीं जिससे मैं कुछ चीजों को रिप्रेजेंट भी कर पाऊंगा, लेकिन इन फ्यूचर मैं आपके लिए टोटल चीजें विद एनिमेशन के साथ भी रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। जब चीजें थोड़ी सी इनहेंस होंगी, ठीक है, तो मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा। क्योंकि ये चैनल आपको पता है कि ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल के लिए, बट यहाँ पे ओनली फिजिक्स मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ। फिजिक्स की आपको पूरी की पूरी गाइडलाइन यहाँ पे मिलेगी। और जो स्टूडेंट्स भी या जो मेरे पहले स्टूडेंट्स, मैंने फिजिक्स बहुत पहले स्टार्टिंग से ही मैंने पढ़ाया है, अपनी पहली जो टीचिंग की मेरी एक्सपीरियंस है दैट इज आल्सो फ्रॉम द फिजिक्स इन 12th क्लासेस, ठीक है। 2 कॉलेजों में पढ़ाया था फिजिक्स, एक आपके यूपी बोर्ड और एक आपकी एनसीईआरटी बोर्ड थी, ठीक है, यानी सीबीएसई बोर्ड था। दोनों में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो दोनों का सिलेबस जब कंटेंट था तो दोनों का सिलेबस आपका लगभग सेम ही होता है, ठीक है। चीजें क्या होती हैं कि 2 पार्ट में यहाँ से फिजिक्स आपकी डिवाइड हो जाती है, एक जो 11th में आप पढ़ते हैं और एक जो 12th में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का डिवाइडेशन नहीं करना है, मुझे कॉन्सेप्ट आपको समझाने हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट पहले आ रहा है, कौन सा बाद में रहा है, डज नॉट मैटर कि आपके किस अकॉर्डिंग। हाँ, अगर जो लोग बच्चे 11th या 12th में है तो कुछ चीजें सीरियल वाइज उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं भी हो सकती हैं, तो चीजें होंगी आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं, बट हो सके तो एक पैटर्न उस तरह का ना बने जो 11th या 12th में है। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी वो आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं रहेगा और मेंशन रहेगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए अब मैं अपने स्ट्रेटेजी की बात करता हूं। तो यहाँ पे मैं जो क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बेसिकली ये स्टार्ट होगी आपकी पार्ट 2, फिजिक्स पार्ट 2। यानी अगर आप 11th या 12th वालों की बात करो तो अभी मैं 12th क्लास की बात कर रहा हूँ। ये जो अभी सिलेबस स्टार्ट होगा ये 12th क्लास यानी पार्ट 2 की हम बात करते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इस तरह की चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी जो आपके फिजिक्स है, बाकी जो पार्ट 1 में है, जैसे आपकी फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल जो भी चीजें हैं वहां पे, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपका थर्मोडायनामिक्स हुआ, वेव्स हुआ, ठीक है, लाइट हुई, ये सारे पार्ट को इसके बाद मैं कवर करूंगा फ्रेंड। तो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि ये जो है ये उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। और यहाँ से भी सेम वो पार्ट और ये पार्ट दोनों हाफ हाफ क्वेश्चन ही आपके नीट में आते हैं। लगभग 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ, 13 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं और उधर से भी आपके लगभग 15, लगभग आप 30-35 के अराउंड अगर मानो नीट और जेई की, तो इतने क्वेश्चंस आपके हाफ हाफ ही डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन जो होता है मेरे हिसाब से ये सेक्शन बहुत ही इजीली, बाकी सारी चीजें फिजिक्स की आपके इन्वायरमेंट में ही हैपनिंग होती है, तो आप बहुत आसानी से इन चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप मेरे में लेक्चर्स में आपको करना क्या है कि चीजों को विजुअलाइज करना है, केवल पढ़ना और उन्हें समझना नहीं है। और नोट्स आप खुद बनाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि नोट्स की पीडीएफ आपको मिले, तो जो भी ये 12th के स्टूडेंट्स, 11th जो लोग भी हो, जहां तक ये वीडियोस पहुंच पा रही है, वो मुझे, मैं अपना नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, अगर उस पर आप मैसेज करते हो, ठीक है, तो मैं फिर आपसे इन्फॉर्म करके और आपका एक ग्रुप ऐड कर दूंगा, जिसमें मैं आपके इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ और विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी होगी आपसे पूरा का पूरा मैं वहां पे कनेक्ट रहूंगा डायरेक्टली। आप जो भी पूछना चाहोगे मैं वहां पे आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा। तो अब चलिए, अब मैं बात करता हूं कि अभी जो स्टार्ट होने वाला वो स्टार्ट क्या होगा। देखिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक, पूरा एनालिसिस की बात करें पार्ट 2 की, तो अभी इसमें आने वाला क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ना क्या है पार्ट 2 में। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, इसके अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका आएगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के बाद से आपको पढ़नी है आपका क्या आएगा फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा आपका थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है।
तो इस तरह से आपकी बहुत बड़ी, फिर आपका आएगा इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आएगी आपकी अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी जिसे आप बोलते हो। आपके घरों में पर डे एसी से आप सारी चीजों का रन करते हो, सारी मोटर्स या जो भी चलाते हो, तो एसी, अब वो एसी होती क्या है, कैसे जनरेट होती है, सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। और फिर थोड़ी सी पार्ट होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर आपका होगा सेमीकंडक्टर, ठीक है, फिर आपका आएगा लॉजिक गेट्स। देखिए इतनी सारी चीजें हम पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये थर्मल इफेक्ट या जो भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही आ जाएगा, उसे अगर एक्सप्लेन सीबीएसई के सिलेबस में उन्होंने अलग से मेंशन किया होगा, डोंट वरी। तो सारी चीजों को मेंशन करना है। तो अभी देखिए, अभी जो स्टार्टिंग करूंगा मैं, वो स्टार्टिंग होगा आपका इन 2 चैप्टर से। ये 2 चैप्टर्स जो अपने आप में है, एक है आपका मैग्नेटिक फील्ड और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों फील्ड के बारे में आपको पढ़ना है। तो बेसिकली अगर कुछ स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ चुके होंगे तो वो भी एक फील्ड था, और ये भी एक क्या है, फील्ड है। तो अगर इसके बारे में समझना है तो मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या चलेगी, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी ये चलेगी, क्योंकि उसके बाद देखिए अब आपको करना क्या है कि क्योंकि अब तक जो भी स्टूडेंट्स पढ़े होंगे, आई होप कि वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिर कैपेसिटेंस और मैग्नेटोस्टैटिक्स में बहुत बाद में गए होंगे। तो मैंने जब इतने पूरे क्लासेस में पढ़ाया तो मुझे इतना ही फील हुआ कि इतना सारा सिलेबस होता है और हम लास्ट तक जाते जाते बहुत स्ट्रगल करने लगते हैं। हमारा माइंड इतना कैपेबल नहीं होता है कि हम सारी चीजों को उस तरीके से रख पाए, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट का एजुकेशन सिस्टम है वो इतना खराब है कि स्टार्टिंग से ही चीजों को उस तरीके से, या माइंड कंसंट्रेशन या माइंड को एक साथ बनाने की तो कोई बात कहीं ही नहीं जाती है। आप जैसे ही 6-7 या जब भी आते हो तो रटो पढ़ो, बस पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से कुछ नहीं होता है फ्रेंड। पढ़ने को फिर वही चीजें बाद में, अगर जो सपोज दैट स्टार्टिंग में जो आप लोग पढ़ते हो 12th में, फिर लास्ट तक जहां पे पहुंचते हो फिर वही चीजें पढ़ते हो। तो प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे हमने कॉन्सेप्ट बहुत ही गंदे तरीके से बना रखा है, और शायद हमने भी वही गलती करी थी। तो मैं ये आपसे कोशिश करूंगा कि अपने माइंड को थोड़ा शार्प बनाने की कोशिश करिए, उस पर काम करिए आप, वहां पे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, माइंड आपका किस तरह से है उस पर थोड़ा सा स्टार्टिंग से। और जो लोग भी हैं, आई होप, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको क्लास 5th के अकॉर्डिंग ही वहां के बाद से उसे थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेस ओरिएंटेशन हो चुका है पूरा, लेकिन कोई केयर नहीं करता है। अगर हम वहां से अगर केयर करें तो हमें इतना ज्यादा स्टूडेंट्स को भी बाद में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो उस लेवल पे आपको समझने के एबल में नहीं होते हो, और कोई भी डिसीजंस आप अपने अकॉर्डिंग ले ही नहीं पाते हो, ठीक है। या तो आप इन्वायरमेंट या तो जिस सोसाइटी में रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन करते हो। अपना माइंड, जब एक माइंड बनता है बेटा तो वो अपने आप में खुद यूनिक होता है, लेकिन उसे पहचानना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। आप नहीं पहचान सकते उसे, आप किसमें एबल हो आप खुद नहीं कभी कभी पहचान सकते हो। तो ये जरूरी बनता है कि जब हम टीचर या किसी के तौर पे हैं तो अब स्टार्टिंग में ही हम उसे फाइंड आउट करके अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा देते हैं तो उसके फ्यूचर, या मैं भी अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ होता तो बहुत ज्यादा लंबा समय तक स्ट्रगल ना करना पड़ा होता, ठीक है। बट डोंट वरी, मैं आपके साथ कनेक्ट होकर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो भी अपने स्टार्ट किया हूं तो मैं वहां तक भी पहुंचने की कोशिश करूंगा कि उस एजुकेशन के सिस्टम तक पहुंचा जा सके, और वहां से स्टूडेंट्स को एक अच्छे लेवल के साथ, वो जिस फील्ड में अच्छा करना चाहता उस फील्ड को वहीं से डिवाइड करके, और उसमें जो आगे तक की चीजें वो स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे उसके अंदर इनहेंस की जाए, और उसका उसे एहसास भी ना हो। टीचर का एक फर्ज होता है, बट क्या है कि केवल सिलेबस और हम एग्जाम के पैटर्न पे ही पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम चलती आती है। सिलेबस कंप्लीट कराओ, एग्जाम कराओ, ठीक है, तो उसका इफेक्ट बाद में पड़ता है, ठीक है। चलिए ये सब बातें होती रहेंगी, फिलहाल हम बताते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या करनी है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप जो नोट्स यहाँ पे बनाएंगे मेरे, अगर इस क्लास में अगर आप हैं तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई बुक होती है तो उसके इस तरह से पेजेस होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि एक मेरे पास बुक है, तो ध्यान से देखिएगा,
जैसे मैंने इधर याद भी कर रखा है, इधर देखिए ध्यान से आप लोग, एक पेजेस बना रखा है। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, जो कि मैंने भी इसी तरह की से बना के आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पे एक साइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, और दूसरे साइड आपकी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। और इसी तरह से सारे पेजेस में ही आपके दोनों तरफ ऐसे ही चलेंगे, यानी एक साइड, इस वाले साइड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड चीजें ही लिखनी है और दूसरे पेज पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो नोट्स आपका ऐसे ही बनेगा फ्रेंड, और इससे फायदा क्या होगा वो लास्ट में आपको दिखेगा। जो लोग अभी 12th में होंगे उन्हें थोड़ा सा ये चीजें अपवर्ड लगेंगी, बट लास्ट में जाते जाते आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू ये है कि आपको केवल स्टैटिक वाले पार्ट की ही आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, और उसके बाद कुछ वर्ड होंगे जो उससे एनालॉजी करेंगे, और उन्हें आपको मैग्नेटिक फील्ड में समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए ये आपका जो मैं लेकर चल रहा हूं ये सही है, ठीक है। और आपके मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्ट के समझने से वहां पे आपको कुछ समझना ही नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसको एनालॉजी में कर दूंगा मैग्नेटिक फील्ड से, और बहुत ही इजीली आप समझ जाओगे। तो अभी क्या करना है फ्रेंड्स कि एक तरफ आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे स्टैटिक की बात हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा हुआ है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिखेंगे आप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें यहां से मैं शुरू करूंगा। अब ये दोनों फील्ड की बात क्या होती है, कैसे होता है, तो मेन तो प्रॉब्लम होगी कि कोई भी फील्ड जब बनता है तो उसका एक सोर्स होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम एक मैग्नेटिक फील्ड को बना सकते हैं, और एक मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ठीक है, होता क्या है और वो बनेगा कैसे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, वो किस तरह से जनरेट होता है, बनता कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से इसकी ओरिजिनेशन होती है, और उसके बाद से उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आते जाएंगे, और जैसे जैसे ये पैरामीटर्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको टोटली पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है गाइस। और आप जब नोट्स बनाना है, ये वाला पार्ट जैसे ही भरेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अभी। अगर मैं इसको अगले वाले पेज पे, फिर इस पेज को छोड़ते ही जाइए, वो भर जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है इस क्लास के साथ, और ट्रस्ट मी कि आपको केवल स्टैटिक पार्ट ही समझना है, मैग्नेटोस्टैटिक्स आपको बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करनी है, और उसका एक भी फार्मूला या एक भी कॉन्सेप्ट आप कभी भूलोगे भी नहीं अगर ये वाले कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे। तो इस तरह से जो हमारे नीट और जेई के क्वेश्चन होंगे, जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे कवर करूंगा, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन भी 2-3 क्लास के बाद मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। तो अभी स्टार्टिंग वाले पार्ट में अभी बेस बनाना है, हमें एक स्टोरी क्रिएट करनी है। तो अभी जो क्वेश्चंस आने शुरू होंगे वो 4-5 लेक्चर्स के बाद ही शुरू होंगे। तो गाइस आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 12th में हैं, या ऐसे इलाके में जहां पे उन्हें भी किसी कोचिंग या किसी की प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, ठीक है। देखिए जो कॉस्ट है कोचिंग्स की वो बहुत ज्यादा हो चुकी है इस समय, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत बिजनेस ओरिएंटेशन बन चुकी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एटलीस्ट फिजिक्स, अगर मैं और सारे सब्जेक्ट में भी आपके लिए कर पाता तो पूरा का पूरा उतना A to Z करता फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वहां पे मैं अनेबल हूं। लेकिन फिजिक्स की क्लास के लिए बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करा कर छोड़ूंगा। तो आप फिजिक्स के लिए बेसिकली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये वीडियो आप अगर देख रहे हो, आप 12th के हो, तो आपके साथ जो भी 12th या जितने भी ग्रुप या हैं बच्चे, उनको आप ये शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा तक वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी आपको इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट लेक्चर्स अपलोड होंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे, और आप फॉलो करते रहिए। ओके गाइस, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। स्टार्ट करते हैं हम अपना इस तरह का पैटर्न इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स से। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इट मींस जस्ट इट इज अ इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, थैंक यू।